कपास में सफेद मक्खी, हरा तेला, गुलाबी सुंडी और फूलों को बढ़ाने वाला स्प्रे दे दिया है और फूल से टिंडे भी निकल के आ गए। लेकिन जब टिंडा खुलने की बारी आई तो ना टिंडा खुल पा रहा है और ना ही टिंडे का वजन बढ़ पा रहा है। और किसान मित्रों, कपास के अंदर जो पहला टिंडा बैठता है वही कपास की लगभग 70% तक पैदावार लेके आता है। इस पहले टिंडे के खुलने से पहले फसल को सही खुराक मिल जाए, सही दवाई मिल जाए तो आपकी फसल से पैदावार भी बढ़ेगी और मुनाफा जो है वो भी 2 गुना होगा। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपास के टिंडे की मोटाई को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ में हम जानेंगे कि टिंडे का जो वजन रहता है उसको बढ़ाने के लिए कौन से टॉनिक आते हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, कपास का जो पूरा गेम रहता है वो उसके टिंडे के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अगर आप टिंडे का वजन बढ़ा पाते हो, टिंडे की साइज जो रहती है वो अगर प्रॉपर आती है ना, तो पैदावार भी ज्यादा देखने को मिलेगी और जो उत्पादन है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आपके कपास की जो फसल रहती है उसके अंदर जब पहली तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है या फिर पहली तुड़ाई आप लेने जा रहे हो, उससे पहले आपको फसल के अंदर ऐसे पीजीआर, ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या यूं कहूं कि ऐसे टॉनिक को प्रयोग में लेना चाहिए जिससे टिंडे का जो वजन है वो भी बढ़े और साथ ही साथ में टिंडे के अंदर जो रुई बन के आ रही है, मतलब उसके अंदर जो फाइबर निकल के आ रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बन के निकल गया है। इसलिए आपको इस स्टेज पर टॉनिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ताकि जो आपकी फसल है उससे आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो निकाल पाओ। और किसान मित्रों, कपास की फसल के अंदर जो टिंडे का औसत वजन रहता है वो लगभग 2 से 3 ग्राम तक रहता है और इस 2 से 3 ग्राम का जो वजन रहता है इसको बढ़ाना है, उसको अगर 7 ग्राम, 8 ग्राम, 9 ग्राम तक अगर लेके जाना है तो आपको कपास की फसल के अंदर पहली तुड़ाई के पहले पीजीआर देना ही पड़ेगा। यानी कि टॉनिक का छिड़काव अगर आप करोगे तभी जो पौधे की सारी ऊर्जा है, सारी की सारी जो शक्ति है वो टिंडे की ओर ट्रांसफर हो पाएगी और टिंडे का जो वजन है ना वो बढ़ पाएगा। किसान मित्रों, कपास के टिंडे की अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हो तो आपको सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी जो फोकस है वो आपको यह करना है कि जो भी पोषक तत्व आप इस स्टेज पे देने जा रहे हो ना, उसके अंदर ऐसे पोषक तत्व होने चाहिए जो पौधे की सारी ऊर्जा जो है वो पत्तियों में से ट्रांसफर करके टिंडे की ओर मोड़ दे। जिससे क्या होगा, जो भी पत्तियों के अंदर रस भरा रहा ना वो सारा का सारा जो रस है वो टिंडे की ओर ट्रांसफर हो पाएगा। और अगर ये एक बार टिंडे की ओर ट्रांसफर हो गया तो टिंडे की जो साइज है वो प्रॉपर निकल के आएगी और टिंडा जो है पूरी तरीके से खुल के निकल के आएगा। जिससे आप जब भी रुई की तुड़ाई करोगे ना तो वो तुड़ाई जो है वो भी आसानी से हो पाएगी और फाइबर की जो क्वालिटी ना वो भी अच्छे से निकल के आ पाएगी। इसलिए आपको ऐसे ही पोषक तत्व जो है इस स्टेज पे देना है जो पौधे की सारी ऊर्जा को टिंडे की ओर मोड़। किसान मित्रों, टिंडे का जो वजन रहता है, उसकी जो मोटाई रहती है ना, उसके साथ ही साथ में उसके अंदर पाए जाने वाला जो बीज रहता है ना, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो टिंडे का वजन रहता है ना, टिंडे का कुल जो वजन रहता है उसका लगभग 60% जो हिस्सा रहता है ना वो उसके अंदर पाए जाने वाला बीज का रहता है। मतलब अगर टिंडे का वजन आपको बढ़ाना है ना तो उसके अंदर जो बीज पाया जा रहा है उसका वजन बढ़ाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप टिंडे के अंदर पाए जाने वाला बीज का वजन अगर बढ़ाओगे ना तो यही जाके आपकी जो प्रोडक्शन है, आपका कुल जो उत्पादन है ना उसको बढ़ाने में रोल निभाएगा। इसलिए आपको टिंडे के वजन को बढ़ाने के साथ साथ में उसके अंदर जो बीज पाए जा रहे हैं ना उसका वजन बढ़ाने के ऊपर भी फोकस करना है। तो किसान मित्रों, कपास का जो टिंडा रहता है ना उसका वजन बढ़ाना चाहते हो तो आपको जो कपास के जो पहला टिंडा लगना शुरू होता है ना उस स्टेज पर आपको एक बूस्टर डोज को देना बहुत जरूरी है। और यह जो डोज रहता है ना यही आपका जो टिंडा रहता है ना उसको वजन को बढ़ाने में मदद करेगा। और इस बूस्टर डोज के अंदर आपको NPK 13-0-45 और उसके साथ में बोरोन EDT है जो 20% बोरोन जो आता है ना उसको उपयोग में लेना है। NPK 13-0-45 जो रहता है ना इसमें 13% तक नाइट्रोजन पाई जाती है और 45% तक पोटाश पाया जाता है। और इसके साथ में जो बोरोन आप प्रयोग में ले रहे हो ना, इसके अंदर जो बोरोन है वो EDTA फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि चिलेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जिसका रिजल्ट जो है ना वो आपको शानदार देखने को मिलेंगे और तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान मित्रों, NPK 13-0-45 जो रहता है इसको अगर आप इस स्टेज में उपयोग में लेते हो ना तो इसके अंदर पाई जाने वाली 13% तक की जो नाइट्रोजन है वो फसल के अंदर नई फ्लावरिंग लाने में मदद करेगा, नए जो बर्ड निकल रहे ना उसको बनाने में मदद करेगा और जो स्क्वायर मतलब जो गुडियां बन रही है ना उसके अंदर जो फ्लावरिंग है ना वो अच्छे से बने इसके लिए मदद करता है। मतलब पौधे का जो ढांचा रहता है या फिर जो फूल का ढांचा है, टिंडे का जो ढांचा रहता है ना उसको बनाने में मदद करता है। और इसके अंदर जो पोटाश पाया जाता है ना, ये पोटाश क्या करता है, जो क्वालिटी रहती है ना उसको बढ़ाने का काम करता है। मतलब जो
रेशा रहता है ना वो ज्यादा लंबा बने, साथ ही साथ में टिंडे के अंदर जो बीज है ना उसका वजन ज्यादा बढ़े, उसकी क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा बन के निकल के आए, उसके लिए मदद करता है। तो एनपीके को इस स्टेज पे उपयोग में लेने से आपकी फसल के अंदर एक तो टिंडों की जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, दूसरी बात जो टिंडे लगे हुए हैं ना वो टिंडे अच्छे से खुल के निकल के आएंगे, उसकी क्वालिटी जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा बन पाएगी, रुई की जो गुणवत्ता है, रुई का जो रेशा है ना वो ज्यादा से ज्यादा लंबा बनेगा, जिससे आपको मार्केट रेट जो है उसका ज्यादा देखने को मिलेगा। और उसके अंदर जो बीज पाए जा रहा है ना उसका वजन भी बढ़ेगा, जिससे आपका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है ना उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको इस स्टेज पर एनपीके 13045 को देना बहुत जरूरी है। ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। और दूसरा पोषक तत्व तो आप जो इसके साथ में उपयोग में लेने जा रहे हो वो है बोरोन। बोरोन का सीधा सा काम होता है, ये क्या करता है ना, पौधे की जितनी भी ऊर्जा बन रही है ना उसको ऊर्जा को टिंडे की ओर ट्रांसफर कर देता है। मतलब कि ये जो प्लांट के अंदर एनर्जी ट्रांसफर का काम करता है। और उसके साथ ही साथ में बोरोन का एक और महत्वपूर्ण रोल रहता है कि जो पौधे की पॉलिनेशन की जो प्रोसेस रहती है ना उसको बढ़ाने में भी मदद करता है। फूल से ज्यादा टिंडे बने और फ्लावर सेटिंग जो है ना वो ज्यादा से अच्छे से बन के निकल गया है, इसके ऊपर बोरोन जो है वो सीधा काम करता है। इसलिए आपको इस स्टेज पर एक बैलेंस डोज को देना जरूरी है, जिसमें एक एनपीके जाएगा, जो एनपीके जो रहता है वो टिंडों की क्वालिटी बढ़ाने का काम करेगा, और जो बोरोन रहेगा ना वो फ्लावरिंग को बढ़ाने के साथ साथ में फ्लावर सेटिंग पे मदद करेगा। दोनों को एक साथ अगर आप फसल के अंदर उपयोग में लोगे ना तो आपको फसल के ऊपर इसका काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके डोज की। जो एनपीके 13045 है ये आपको 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, और जो बोरोन 20% ईडीटी वाला जो बोरोन है इसकी मात्रा आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इस स्टेज पे फसल क्या है थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आपको पानी की जो मात्रा है ना वो थोड़ी ज्यादा रखनी है। छिड़काव जो है आपको लगभग 200 से 250 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लेना है, ताकि जो पौधे की पूरी कैनोपी जो है वो अच्छे से कवर हो पाए और स्प्रे जो है वो अच्छे से लग पाए। इसलिए आपको 200 से 250 लीटर पानी जो है उसके अंदर उपयोग में लेना है। तो किसान मित्रों यही थे कपास की फसल के अंदर जो टिंडा रहता है उसकी साइज को किस प्रकार से बढ़ाई जाए, उसकी मोटाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकल के आए और वजन जो है वो ज्यादा बढ़े। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ में आपके कपास की फसल के अंदर और अन्य प्रकार की समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे।